अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनुशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 6 प्यास संख्या 28। तो रमाई पंडित गए थे अद्वैत आचार्य को बुलाने के लिए महाप्रभु के आदेश पर, और अद्वैत आचार्य वहाँ पर थोड़ा सा अभी भी खेल खेल रहे। तो कह रहे कहाँ ऐसा बोला गया है कि कलयुग में भगवान आएंगे। हाँ ऐसे प्रारंभ में आएंगे। पुनः बल कह रमाई पंडित की कारण तुम्हारे गमन आचंबित। उन्होंने पुनः कहा हे रमाई पंडित कहो कहो तुम्हारा ये आकस्मिक आगमन किस कारण से हुआ है। जैसा हमने पहले भी बताया था रमाई पंडित तो पहले ही बोल चुके थे प्रभु चलिए, और ऐसा लग रहा था कि अद्वैत आचार्य को भी पता है कि रमाई पंडित आए क्यों हैं। सारी कहानी फिर से उल्टी हो गई है। फिर से मैंने बताया क्यों आए हो तुम। बेसिकली वो इस बात की घोषणा करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से घोषणा कर दें महाप्रभु मुझे तो पता है भगवान आ गए हैं, लेकिन वो चाहते थे कि जन जन को इस बात की खबर लगनी चाहिए कि भगवान आ गए। लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा भगवान आ गए हैं, सब चुपचाप बैठे हैं। और मैंने उनको बुलाया इतनी मुश्किल से, लोग समझेंगे भगवान आए हैं तभी तो फिर उनकी बात को मानेंगे। लेकिन भगवान का उद्देश्य तो कुछ और ही था। भगवान का उद्देश्य क्या था, अपने चरित्र से अपने आचरण से सिखाना कि कैसे भक्ति करी जाए। इसलिए वो भक्त रूप में ही आना चाहते थे, क्योंकि भगवान देखते ही लोग कहेंगे अरे ये तो भगवान है, इनका क्या नहीं। जैसे अक्सर हम हर चीज़ में बोल देते हैं अरे ये तो प्रभुपाद हैं, इनका क्या। अरे ये तो सन्यासी हैं, इनका क्या। अरे ये तो ब्रह्मचारी हैं, इनका क्या। अरे ये तो यंग हैं, इनका क्या। अरे इनको कोई बीमारी नहीं है, इनका क्या। अरे इनके घर में सब सेटल्ड है, इनका क्या। कुछ ना कुछ तो अपने को सेव करने के लिए, अपने को सांत्वना देने के लिए। ये जो अपने को सांत्वना देना है ये बड़ा सबसे भयंकर चीज़ है। अक्सर हम अपने आप को तन्हाई में खुद से बातें करते हैं और यही बोलते रहते हैं कि ऐसा था ये था वो था जो भी। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। अपने आप को कभी भी हम अपने आप को उस कसौटी पे रखते ही नहीं कि हम कैसे गलत हो सकते थे या वट एवर। तो ये हमारी टेंडेंसी बन चुकी है। तो चैतन्य महाप्रभु का आगमन इसी प्रकार से हुआ था कि वो एक भक्त के रूप में आए, ना कि भगवान के रूप में, ताकि लोग उनको देखें कि अच्छा ऐसा करा जा सकता है, इसका मतलब करा जा सकता है। तो अब तो हमें पता लग गया कि वो भगवान है, तो अब भी तो हम बोल सकते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि वो भगवान थे या हैं। हम उनकी जैसी भक्ति कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसलिए उनके अनेक भक्तों की कथाएं भी आती हैं फिर कि उनके उस भक्त ने ऐसा किया, आती है कि नहीं।
तो उससे भी सीख सकते हैं हम लोग। तो पूछ रहे हैं कि तुम्हारा आगमन कैसे हुआ, ताकि संसार में कहीं ना कहीं ये घोषणा हो जाए कि इज गॉड। बूझी लेना आचार्य हईला शांति चित्त, तखन कांदिया कहे रामाई पंडित। जब रामाई पंडित ने समझा कि आचार्य अब शांत चित्त हो गए हैं, तो फिर रो पड़े। कुछ बोला कुछ नहीं उन्होंने, सीधा रो ही पड़े वो। पहले खूब रोए, भाव में आ गए, और फिर बोले यार लागी करी याच विस्तर क्रंदन, यार लागी करी ला विस्तर आराधन, यार लागी करी ला विस्तर उपवास, से प्रभु तुम्हार आसी हईला प्रकाश। जिस प्रभु के लिए आप दीर्घ काल तक करुण विलाप करते रहे हे अद्वैताचार्य, जिनके लिए आप निरंतर पूजा अर्चना करते रहे, जिनके लिए आपने कठोर उपवास किए, वो प्रभु अब आ चुके हैं। बताई दिया उन्होंने। भक्ति योग विलाई ते तार आगमन, तोमार से आज्ञा करी बारे विवर्तन। वे भगवान इसलिए अवतरित हुए हैं कि भक्ति योग का विस्तार कर सकें। यही मैसेज देके भेजा गया था, है ना, रामाई पंडित को। और अब उन्होंने आपको भी इसी कार्य में सम्मिलित होने की आज्ञा प्रदान करी है। आपके पास आज्ञा है भक्ति योग का क्या करें, विस्तार करें। ये हमारा कार्य है। गौरवाणी प्रचारण, गौर की वाणी को प्रचारित करना है। डज नॉट रियली मैटर कौन किसका शिष्य बना, कौन जीपीसी है, कौन किसका डिसाइपल है, ये तेरा है मेरा है, वो दैट्स ओके, वो तो है ही। लेकिन मुख्य कार्य क्या है, गौरवाणी प्रचारण है। शिल प्रभुपाद कैसे उसको मैसेज को आगे पहुंचाया जाए। शंग पूजार विधि योग सज लैया, प्रभु आज्ञाया चल शस्त्री कहैया। प्रभु की आज्ञा से पूजन के लिए उपयुक्त शंग सामग्री साथ लेकर अपनी पत्नी सहित प्रस्थान करो। मैं सारा मैसेज दे दिया उन्होंने, भूले नहीं है तो कुछ, अब याद आ गया हमको सब कुछ। सारे सामान लेके आइए, पत्नी को भी साथ में लीजिए। हाँ, नित्यानंद स्वरूपेर हैल आगमन, प्रभु द्वितीय देह तुम्हारा जीवन। नित्यानंद स्वरूप का भी आगमन हो चुका है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। वही प्रभु के द्वितीय स्वरूप हैं और आपके जीवन प्राण हैं। देखिए, सब कुछ मालूम है रामाई पंडित को पहले से ही कि नित्यानंद प्रभु भी आपके जीवन प्राण हैं। नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य का आगे जाके बहुत ही घनिष्ठ संबंध होने वाला है। क्योंकि दोनों में एक कॉमन चीज़ है, क्या, दोनों दास भगवान हैं। दोनों भगवान हैं लेकिन दोनों दास भगवान हैं। तुमी से जाना हतारे मुहि कि कहीं मुँह, भाग्य था के मूर्त अब एकत्र देखी मुँह। आप तो उन्हें भली भांति जानते हैं, अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ, किनके बारे में, नित्यानंद। यदि मेरे भाग्य में लिखा होगा तो मैं आप सभी का एक साथ दर्शन कर पाऊंगा। रमाई मुखेर यब एते का सुनीला, तखन दुलिया बाहु कांदिते लागिला। जब रमाई के मुख से अद्वैताचार्य ने ये वचन सुने तो उन्होंने दोनों भुजाएं उठाकर जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। वो अटका हुआ था, बस वो अब बह गया। एक औपचारिकता होती है ना, औपचारिकता संसार में जैसे छन्न बता रहे हैं, अब बड़ा मुसीबत है ये। किसी चीज़ को व्यक्त नहीं करना है और दिल में फील करते रहना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये सही नहीं है, वो व्यक्त नहीं कर सकते। हाँ, एक बोझ सा बना रहता है। मन तो करता है, सारी गोपियों का मन तो करता है कि डिक्लेयर करने दुनिया में क्या, कि कृष्ण ही हमारे स्वामी हैं। लेकिन ये जो हमारा घर वाला स्वामी है ना, इसको दिक्कत हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं, आज भी हो जाती है दिक्कत, होती है कि नहीं, बताइए हैं। या तो इस खेमे में दिक्कत हो जाती है या इस खेमे में दिक्कत हो जाती है, दिक्कत तो हो ही जाती है। जैसे आप किसी और को मान लो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, व्हाट अबाउट योर फैमिली, व्हाट अबाउट योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो एक अंदर एक बोझ सा बना रहता है। वो जब भगवान से मिलती थी तो निकलता था तो क्रंदन करती थी गोपियाँ, भाव को व्यक्त करती थी। अद्वैताचार्य भी हृदय में लेके बैठे हैं, लेकिन क्या करेंगे, कुछ बोल नहीं सकते। सब कुछ जिसको भी महाप्रभु मिले बचपन से लेके अब तक, वो बचपन, वो ब्राह्मण को याद है आपको, प्रसाद, किसी को बताओगे तो मर जाओगे, सर के टुकड़े हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सबको यही बोलते रहे, बताना नहीं है किसी को, ये मैंने दर्शन तुम्हें दिए हैं। तो बड़ा मुश्किल समस्या है।
तो अद्वैताचार्य भी चुपचाप बैठे थे, बता नहीं सकते हैं। अब जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कांदी या हईला मूर्छा आनंद सहित, देखी या सकल गण हईला विस्मित। वे आनंद के साथ रोते रोते मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए, और यह दृश्य देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। क्षणिक पाइय बाह्य करे हुंकार, आनीलू बले प्रभु आपनार। कुछ क्षणों बाद जब उन्हें चेतना प्राप्त हुई तो वो जोर से गर्जना करते हुए बोलने लगे, मैं अपने प्रभु को ले आया, मैं अपने प्रभु को ले आया। मोर लागी प्रभु आइला वैकुंठ छाड़िया, एत बलि खांदे पुनः भूमि ते पड़िया। मेरे निमित्त प्रभु वैकुंठ को छोड़कर यहाँ पर आ गए। ऐसा कहते हुए पुनः भूमि पर लौटने लगे और करुण भाव से रोने लगे। अद्वैत गृहिणी पति व्रता जगन्माता, प्रभु रूप प्रकाश शोनी कांदे आनंदिता। प्रभु के प्राकट्य का समाचार सुनकर अद्वैताचार्य की पत्नी, उनको ही पता चल गया इस दौरान की कुछ यहाँ पर आवाज़ जोर जोर से हो रही है, तो उनकी पतिव्रता धर्मपत्नी जगत जननी हर्ष से विवल होकर रोने लगी। ये भी रोने लगी। हाँ, दीज आर द पीपल जो कि जब निमाई पैदा हुए थे तो इन्होंने ही सब कुछ किया था। अद्वैताचार्य ने ये बहुत उपहार लाई थी। क्या नाम है इनका? सीता ठाकुरानी। तो ये सुनकर बहुत हर्षित हो गई ये भी और रोने लगी। तो इनका मतलब इन दोनों का उद्देश्य एक ही था, भगवान, हाँ, कृष्ण। अद्वैत रतनय अच्युतानंद नाम, परम बालक से हो कांदे अभिराम। और उनका एक बालक भी था। हाँ, बालक तो था, दोनों मम्मी पापा तो भक्त ही थे, लेकिन बालक जो था वो तो बालक ही होता है कि नहीं? बालक क्या करता है जब कथा चलती है? तो ड्राइंग बनाता है कि नहीं? बालक तो ड्राइंग बनाता है, कलाकार। या कुछ अपना कोई पैकेट लेके, कोई डब्बे टिफिन में लेके कुछ एक एक वो नमक पारे खा रहा होता कहीं पर, हमें कहते ले खा। कोई किसी को अपनी माँ जो है करुणावश बहुत बड़ा उपहार देती है, मोबाइल, वो पीछे बैठ के उस पर लगा रहता है चुपचाप। क्यों? बालक तो बालक, बच्चे तो बच्चे हैं। ऐसे ही इनका भी एक बच्चा था। अब ये बात तो बड़ी गुह्य थी, सीक्रेट। भगवान 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 अवतरित हो गए हैं, बताइए। हाँ, क्या इसको समझ में आ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? तो वहाँ पर उनका बच्चा था अच्युतानंद। यद्यपि वो छोटा सा बालक था, लेकिन वो निरंतर अश्रुपात कर रहा था। वो भी रो रहा था, इसलिए नहीं, हाँ मम्मी क्या हो गया, मम्मी पापा क्या हो गया, रो क्यों रहे हो, इसलिए नहीं रो रहा था वो। हाँ, उसको भी ये समझ में आ गया कि स्वयं भगवान आ गए हैं। तो उस बालक के अंदर भी यही चेतना थी। इसका मतलब क्या हो गया? वो घर वास्तव में वैकुंठ था। यहाँ के बालक बड़े छोटे सबका एक ही उद्देश्य था, क्या? भगवान। उनका उद्देश्य वो नहीं था कि कैसे हमारा परिवार चलता रहे, हमारी पीढ़ी भी चलती रहे, वंश भी चलता रहे। हाँ, ये प्रॉपर्टी आगे जाती जाए, सब कुछ सुविधाएं बनी रहे, ऐसा नहीं था। कांदे न अद्वैत पत्नी पुत्रे रसहिते, अनुचर सब बेड़ी कांदे चारी भीते। अद्वैताचार्य अपनी धर्म पत्नी और पुत्र के साथ मिलकर विलाप करने लगे, और चारों ओर उपस्थित सभी सेवक भी करुणा में रोने लगे। अब उनके जो नौकर चाकर थे वो भी, अब पूरा परिवार, नौकर चाकर सब लोग रो रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मातम हो गया है। नहीं, बहुत बड़ा खुशी का समय हो गया। के बकौन दिखे कांदे नाही पर अपर, कृष्ण प्रेम मया हईल अद्वैत तेरा घर। कौन किस दिशा में रो रहा है कोई जानता नहीं, सब चारों तरफ रो रहे हैं। वो जो किचन में कोई कर रही होगी कुछ, वो अंदर ही रो रही है। सब रो रहे हैं अपनी अपनी जगह में, क्या ना, किसी को पता ही नहीं, चारों तरफ लोग रो ही रहे थे बस। अद्वैताचार्य का समस्त घर कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण हो गया। स्थिर है अद्वैत हईल नारे स्थिर, भावावेश निरवधि डोलाय शरीर। अद्वैताचार्य स्थिर रहने का प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, परंतु स्थिर हो नहीं पा रहे थे। और भावावेश में उसका शरीर भी निरंतर सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो हिलता डुलता से जा रहा था। रमाई बले प्रभु की बली लमोरे, रमाई बले न झाटत चाली बारे तारे। रमाई ने पूछा, प्रभु, हाँ प्रभु ने मुझसे क्या कहा था? रमाई ने उत्तर दिया, उन्होंने रमाई से पूछा, अद्वैताचार्य ने पूछा क्या कहा प्रभु, दोबारा से बताओ। तो
तो उन्होंने बोलना है कि प्रभु ने कहा था कि उन्हें तुरंत चलने के लिए बोलिए। अद्वैत बल शुन रमाई पंडित मोर प्रभु हन तब मोहर प्रतीत। अद्वैत आचार्य ने कहा, हे रमाई पंडित सुनो, यदि वे मेरे प्रभु के रूप में आचरण करेंगे तभी पूरा विश्वास करूँगा। मतलब उन्हें ये नाटक नहीं करना पड़ेगा कि तृणादि अपनी सुनी चेन और मैं निम्न, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे प्रभु की तरह, मतलब मेरे स्वामी की तरह आचरण करेंगे तो मानूंगा, नहीं तो नहीं। इसी चक्कर में वो इतने दिनों से दूर थे। आपन ऐश्वर्य यदि मोहर दिखाए, श्री चरण तुली दे मोहर मथाए। तब से जानी मोर हय प्राणनाथ, सत्य सत्य एई मुई कहीं लुत्तो मात। यदि वे मुझे अपना ऐश्वर्य दिखाएं और अपने चरण कमलों को मेरे मस्तक पर रख दें, तब मैं उन्हें अपना प्राणनाथ स्वीकार करूंगा। ये बात मैं सत्य बोल रहा हूँ, मतलब सच्ची मुच्ची कह रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। दिस इज लास्ट, लेना है लो, नहीं तो चले जाओ। हाँ, ये लास्ट प्राइस है, इससे नीचे नहीं। सच सच बता रहा हूँ, अगर वो अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दें तो मानूंगा। रमाई बल न प्रभु मुई की कहीं मुँह, यदि मोर भाग्य था के नहीं नयन देखी मुँह। रमाई ने कहा, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये फिर वही बात हो गई। हाँ, दो बड़े बड़े लड़ रहे हैं, मैं क्या इसमें बोलूँ, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरा बड़ा बाहर सौभाग्य होगा, बार बार इसी बात को बोले जा रहे हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य होगा अगर मैं ये सब होता हुआ अपनी आंखों से देख लूँ। ये तुम्हारा इच्छा प्रभु से ही से तहार, तुम्हारा निमित्त प्रभु यही अवतार। आप जो कहेंगे ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि आपकी इच्छा प्रभु की इच्छा, आप ही के कहने पर तो संसार में आए, इसलिए जैसी आपकी इच्छा होगी ऐसा हो ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हईला अद्वैत तुष्ट रामेर वचन, शुभ यात्रा उद्योग करीला तत्क्षण। रामाई के वचन सुनकर अद्वैताचार्य बड़े प्रसन्न हो गए, इसका मतलब ऐसा हो ही जाएगा आज। और तुरंत ही शुभ यात्रा की तैयारी करने लगे। तैयारी क्या करनी थी इसमें? बहुत सारे ऑफरिंग्स ले जानी थी। पत्नी रे बलीला झाट हयो सावधान, लई या पुजार सज्ज सज्ज चल अर्घ आगु यान। उन्होंने पत्नी से कहा, शीघ्र सावधान हो जाओ, गलती से कुछ मतलब गलत, ध्यान से एक एक चीज़ को रखो, पूजा की समस्त सामग्री लेकर चलने की तैयारी करो। चेकलिस्ट 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 आपके पास? चेकलिस्ट नहीं है। वो आज ये लोटा रह गया, आज वो चम्मच रह गया, आज वो लाइटर रह गया, आज अगरबत्ती रह गई, हाँ आज कर्ची रह गई, आज ये रह गया, आज वो रह गया। यात्रा गए थे, यात्रा में वो डिस्ट्रीब्यूशन की कर्ची छूट गई, हाँ बुक्स का थैला छूट गया, हाँ यह थैला ले गए थे वापस लाना भूल गए, बस में चढ़ाया था बस में से उतारना भूल गए। तो क्या है? सावधानी नहीं है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चेकलिस्ट नहीं है। तो अद्वैताचार्य करें, एक्साइटमेंट में रहो लेकिन सावधान हो जाओ और समस्त तैयारी करो। पतिव्रता से ही चैतन्य नेर तत्व जाने, गंधमाल्य धूप वस्त्र आशेषा विधाने। श्री अद्वैताचार्य की पतिव्रता धर्म पत्नी चैतन्य महाप्रभु के तत्व को जानती थी। इसका मतलब वहाँ पर ये चर्चाएं होती थी, तभी तो अच्युतानंद भी जानता था। अब ये क्वेश्चन है, क्या हमारे घरों में ये चर्चाएं होती हैं? लेक्चर तो हो ही गया, इसके बाद पूरे दिन में होती हैं। गुड। तो उन्होंने विधि पूर्वक चंदन पुष्पमालाएं धूप और वस्त्र एकत्रित किए। उनको मालूम था क्या क्या इकट्ठा करना है। ऐसा नहीं है कि 20 साल पे मुझे बता दो प्रभु जी क्या करना है जी, इसको ऐसा कैसे करें, और कुछ लोग ऐसा मैं ना करूं इसका आशीर्वाद दीजिए। नहीं, ऐसा मैं ना कर पाऊं, ऐसे बोलते हैं ना हम अक्सर। प्रभु जी मन में ऐसा आ जाता है, उसके वो मेरी ज्योमेट्री बॉक्स ले लेती है तो मेरे को गुस्सा आता है, तो ऐसा मैं ना कर पाऊं इसका आशीर्वाद दीजिए। तो करिए तो आशीर्वाद तभी तो मिलेगा। नहीं, प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं? प्रार्थनाएं बड़ी ज़रूरी हैं लेकिन करना भी पड़ेगा। तो करेंगे तो समझ में आएगा। तो चंदन पुष्पमालाएं धूप और वस्त्र एकत्रित कर लिए। क्षीर दधि सर ननी कर्पूर तांबूल लई अच्छा लीला यत सब अनुकूल। उन्होंने भगवान को प्रिय खीर फटाफट बनाई, दही मलाई नवनीत कर्पूर तांबूल आदि भी साथ में रख लिए। समझ में आया? सब समझ में आ गए? तो सब बहुत सारा सामान,
नवनीत मतलब मक्खन। सपत्नी के चलिला अद्वैत महाप्रभु, राम ये निषेध यह न कही व कभु। तत्पश्चात भगवान के अवतार अद्वैत आचार्य अपनी पत्नी सहित प्रस्थान कर गए और रामाई पंडित को आदेश दिया कि आप जरा प्रभु को उनके आगमन का समाचार ना दे, बताना मत कि मैं आ रहा हूँ, सरप्राइज। ना आईला आचार्य तुम्हें बलि वचन, देखी मोर प्रभु तब की बलि तखन। तुम उनसे कहना कि आचार्य नहीं आए, और मैं देखूंगा कि कहते क्या हैं, क्योंकि उस वक्त बोलेंगे ना, ओए नाड़ा उसकी इतनी हिम्मत, ये कुछ बोलेंगे, मैं सामने जाऊंगा तो फिर ऐसे करने लग जाएंगे। तो देखता हूँ कि क्या कहते हैं, मैं छुप के देखूंगा, तुम बोलना आचार्य नहीं आए। गुप्ते था को मुई नंदन आचार्य घर, ना आई ला बलि तुम्हें करीबा गोचर। मैं गुप्त रूप से नंदन आचार्य के घर पर रहूँगा और तुम्हें बताना मत, मैं छुप छुप के देखूंगा कि प्रभु क्या करते हैं। सबार हृदय वैसे प्रभु विश्वम्भर, अद्वैत संकल्प चित्ते हईला गोचर। तो ऐसे आप बताइए क्या होगा, क्या कैसा रिएक्ट करेंगे महाप्रभु जब बोला जाएगा कि वो तो नहीं आए, मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन ही सेंगी कौन से भगवान, काहे के भगवान, कहाँ पे, कहाँ लिखा है सर? गुस्सा करेंगे। तो बता रहे हैं कि जो प्रभु विश्वम्भर सभी के हृदय में स्थित हैं, उन्होंने अद्वैत आचार्य के इस संकल्प को भी जान लिया। पता लग गया उनको कि अद्वैत आचार्य ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। आचार्य आगमन जानिया अपन, ठाकुर पंडित गृह चलीला थखन। अद्वैत आचार्य के आगमन का ज्ञान पाकर प्रभु स्वयं श्रीवास पंडित के भवन की ओर चल दिए। प्राय यत चैतन्य निज भक्तगण, प्रभु र इच्छाएं सब मिलीला तखन। तो भगवान को पता चला गया कि आने वाले हैं, तो तुरंत श्रीवास ठाकुर के घर में चले गए और प्रभु की इच्छा से उनके सभी जो क्लोज भक्त थे वो श्रीवास ठाकुर के यहाँ पर एकत्रित हो गए। आवेशित चित्त प्रभुर सबाई भुजिया, शशंक अच्छेना सबे नीरब हैया। सभी ने समझ लिया कि प्रभु अब इस वक्त भाव में है, यानी कि अद्वैत आचार्य की खबर सुनकर प्रभु भाव में आने लगे। दो मुख्य उनके संगी थे, अद्वैत आचार्य नित्यानंद। हाँ, नित्यानंद तो आ ही चुके थे। यह देखकर सबके मन में आशंका हो गई कि प्रभु इतने भाव में क्यों हैं, लेकिन उनकी इच्छा थी तो सब वहाँ एकत्रित हो गए और मौन होकर खड़े रहे, सोचते रहे हो क्या रहे। और प्रभु ने क्या किया, हुंकार करी या प्रभु त्रिदश राय, उठी या बसीला प्रभु विष्णु रे खट्टाए। उसके बाद त्रिदशराज के स्वरूप में महागर्जना करते हुए उठे और भगवान विष्णु के सिंहासन पर विराजमान हो गए। तो यहाँ लिखा है कि 3 बार 10 से अधिक अर्थात त्रिदैशिक देवगणों के अधिपति सभी देवताओं, ये त्रिदश 33 प्रमुख देवता हैं, 12 आदित्य हैं और 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं और 2 अश्वनी कुमार हैं। यानी कि 3 बार 10 से अधिक, यानी कि 30 से अधिक। तो ऐसे इन सब के भगवान गर्जना करते हुए विष्णु के सिंहासन पर विराजमान हो गए और क्या बोले, नाड़ा आई से बले बारे बारे, नाड़ा चाहे मोर ठाकुर आल देखी बारे। प्रभु जोर जोर से बोलने लगे, नाड़ा आ रहा है, नाड़ा आ रहा है, नाड़ा मेरे ऐश्वर्य का दर्शन करना चाहता है। पहले से ही विष्णु रूप में बैठ गए वहाँ कि उसकी इच्छा ये है ना कि मैं इस रूप में देखूं, तो ठीक है। नित्यानंद जाने सब प्रभु र इंगित, बुझिया मस्तक के छत्र धरिला त्वरित। नित्यानंद प्रभु जो है वो जान तो समझ रहे हैं कि भगवान के मन में क्या चल रहा है, और तुरंत उन्होंने क्या किया, प्रभु के सर पर एक छत्र को धारण करके खड़े हो गए। जैसे भगवान के ऊपर छत्र धारण किया था, देखते हैं आप विग्रहों के ऊपर छत्र होता है, तो नित्यानंद प्रभु उस छत्र को लेकर खड़े हुए, क्योंकि अब ये इस वक्त इसका मतलब ऐश्वर्य के भाव में आ गए और मुझे तुरंत अनंत शेष के भाव में आ जाना चाहिए। गदाधर बुझी दे कर्पूर तांबूल, सर्व जने करे सेवा ये न अनुकूल। और गदाधर पंडित ने भी देखा कि स्थिति कैसी है और समस्त कर्पूर और तांबूल अर्पित किया। हाँ, और सभी भक्तों ने अपने अपने भावना के अनुसार वहाँ पूजा पाठ पहले ही चालू हो गया, अद्वैत आचार्य तो बाद में आएंगे क्योंकि भगवान के रूप में ही खड़े हुए। तो सभी ने फटाफट, कोई कर्पूर, कोई तांबूल, कोई कुछ, कोई हवा, कोई फैन, सब कुछ चालू हो गया वहाँ पर, प्रभु की सेवा चालू हुई। केहो पढ़े स्तुति केहो कौन करे सेवा करे, हे ना ही समय आसी रामाई को चरे। कोई स्तुति पाठ करने लगा, वेदों के कुछ श्लोकों का उच्चारण करने लगा और कोई अन्य प्रकार की सेवा करने लगा, पानी लाने लगा
ऐसे ही समय पर तभी वहाँ पर रमाई पंडित उपस्थित हो गए। नाही कही ते ही प्रभु भले रमाई रे मोरे परक शीते नाड़ा पठाई ल तोरे। रमाई कुछ कह पाता उसके पहले ही प्रभु ने कहा, मुझे परखने के लिए नाड़ा ने तुझे भेजा है रमाई। निमाई तो बड़ी आदर से बोला करता था, आ क्या बोला है तुझे, मुझे परखने के लिए तुझे भेजा है नाड़ा ने। नाड़ा आई से बलि प्रभु मस्तक ढुलाए, जानी आओ मोरे नाड़ा चले सदाए। प्रभु ने अपना सर घुमाया और कहा, नाड़ा आ रहा है, आई कैन सी। वह मुझे भली भांति जानता है, फिर भी मेरी परीक्षा लेना चाहता है। तो रमाई पंडित को कुछ बोलना नहीं पड़ा, झूठ बूठ। एथाई रही नंदन आचार्य रघरे मोरे परीक्षित नाड़ा पठाई ल तोरे। मैं जानता हूँ कि नाड़ा नंदन आचार्य के घर में छिपे हैं और उन्होंने तुम्हें मेरी परीक्षा लेने के लिए भेजा है। आनगिया शीघ्र तुम्हें हेथाई तहाने प्रसन्न श्री मुखयामी बलि लगापने। तुम शीघ्र जाकर उनको ले आओ, मैं स्वयं प्रसन्न मुख से ये आदेश दे रहा हूँ। मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं डरना मत, मैं प्रसन्न हूँ कि वो मेरी परीक्षा ले रहा है। वास्तव में मेरा जो भक्त है, भक्त लोग कई बार भगवान के ऑपुलेंस में भी दर्शन करना चाहते हैं, है ना। जैसे हम सुनते हैं अर्जुन विराट रूप, या भगवान के भक्त कई बार विष्णु रूप में शेष सैया पर उन्हें बैठा हुआ देखते हैं। अधिकतर तो उन्हें झूले पे, नाव पे, हाँ, कृष्ण रूप में देखते हैं। लेकिन कभी कभी उनका मन करता है उस ऐश्वर्य को भी देखने का अपने प्रभु के, तो इसलिए भगवान उस ऐश्वर्य को दिखाने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं, नो प्रॉब्लम। और वास्तव में देखा जाए तो भगवान ज़्यादा व्याकुल हैं अपने भक्त से मिलने के लिए। इसे भी दिखता है कि भक्त से मिलने के लिए भगवान भी बड़े आतुर रहते हैं, तभी तो संसार में बार बार आते हैं, नहीं तो आते क्यों हैं, है ना। वो बड़े व्याकुल हैं कि कैसे मेरे भक्त मुझे पहचाने और मेरे साथ फिर से वापस चलें। तो यहाँ भक्त की और भगवान की दोनों की व्याकुलता बड़ी एकदम चरम सीमा पर हम देख रहे हैं। तो उनको बोला कि तुम शीघ्र जाकर उनको ले आओ और मैं ये प्रसन्न मुख से तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, डोंट फियर। और वहाँ पर अद्भुत दोनों का मिलन होने वाला है, जिसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।